श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा त्योहार या कार्य नहीं किया जाता जिसके पीछे कोई लॉजिक या कहानी न हो। हमारे धर्म में हर एक संस्कार, हर एक पूजा, प्रार्थना या कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या कहानी अवश्य होती है। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है और कई सारी कहानियां भी हमें यहाँ सुनने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही चैत्र मास में सुनी जाने वाली कथाएं सुनाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सुने धर्मराज जी की कथा। दोस्तों एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवता की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। दोस्तों यम लोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुँह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म भी किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर में कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे यह उपाय बताएं प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपके भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी आपके बारे में बताऊँ। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचा कर रहना। अपने इंद्रियों को बस में रखना। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना एवं सभी से अच्छा वो सच्चा व्यवहार करना। क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करे एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाए। ब्राह्मण भोज कराए एवं बांस के टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करे।
हो सके तो गौदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरा कथा सुनकर गुरुवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुरुवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुरुवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी की जय हो। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसके बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, पर उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगी और जो भी बचा कुचा खाना हो वो भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसका नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह झोपड़ी के दरवाजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसके झोपड़ी में छोड़ आए। रानी के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन कहना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपा बाई की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पथवारी माता की कथा। दोस्तों, एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने ही तीर्थ धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पथ के धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़ी हो।
पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के के चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़का, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से ही जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उससे हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली कि बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला कि माँ, कोने में जौ पड़ा है, देख ले। माँ वहाँ गई तो हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरा मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटी बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुंकार भरने वालों को सुख, समृद्धि, धन धान्य देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी माता की कथा। जालंधर संस्कृत में, जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके और जालंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जालंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जालंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जालंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पति व्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अनुसार कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जालंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जालंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उसने कहा कि अरे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिव जी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा,
यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो। उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। अतः प्रभ देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है। मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए।
आचार्य कहते हैं इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे। घस्मर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घस्मर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया? रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया। लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। धस्मर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु, जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है। हजारों देवता मारे गए।
भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वह समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे। जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव की सेना को एहसास हो गया वो जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनके मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की।
दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जालंधर शहर राक्षस राजा जालंधर की राजधानी थी। जालंधर में आज भी दैत्यराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है। वृंदा देवी मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। जालंधर शहर के संबंध में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे, जो शहर में प्रवेश करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था और एक तरफ ब्रह्मकुंड से घिरा था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब हम श्रवण करें धरती माता की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहा करती थी। वह महिला बहुत गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपने घर का लालन पोषण किया करती थी। उस महिला के एक लड़का और एक लड़की थी। महिला अपने बच्चों से बहुत प्रेम किया करती थी। उसने अपने बच्चे की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। उसके बच्चे भी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उस महिला के दोनों बच्चे बड़े हो गए। वह महिला भी वक्त के साथ साथ बुजुर्ग हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने की हो गई है। अब तुम कोई अच्छा सा लड़का जिसका परिवार अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन का विवाह कर दो। पर एक बात याद रहे कि वह एकदम तुम्हारा जैसा हो। जैसे तुम अपनी बहन को खूब प्यार करते हो, वैसे वह भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। उसी को अपने बहन के लिए ढूंढना और यह तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बताए हुए लड़के से ही अपने बहन का विवाह कराओगे। उस महिला के बेटे ने अपने माँ से वादा किया कि मैं आपके बताए हुए हर एक चीज का पालन करूंगा। जिसके बाद वह लड़का अपने बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने लड़के की तलाश की, लेकिन उसको कोई लड़का नहीं मिला जैसा उसके माँ ने उसे बोला था। एक दिन माँ की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उसके माँ का निधन हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार खूब धूमधाम से और पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब भाई और बहन अकेले हो गए। भाई पर अपनी बहन की शादी करने का पूरी जिम्मेदारी आ गया और उसने अपने माँ को भी वचन दिया था कि माँ के बताए हुए लड़के से ही शादी करवाएगा। इसके बाद में एक बार फिर से अपने बहन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसको अपने माँ के बताए एक भी गुड़ का लड़का नहीं मिलता है। इसके बाद वह लड़का हार मानकर अपने घर चला जाता है और दुखी हो जाता है कि मैंने माँ को वचन दिया है और मैं उस वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं, क्योंकि माँ ने बोला था कि मेरे जैसा लड़का ही होना चाहिए जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, जिससे माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और बहन की शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद वह लड़का अपने बहन के साथ शादी करने के लिए वह बाजार जाकर शादी की सारी सामग्री, चुनरी और बहुत सारी शादी में योग्य होने वाली सारी वस्तुएं ले जाता है। जिसको देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया, यह सब क्या है और तुम यह किसके शादी का सामान लेकर आए हो। जिसके बाद उसका भाई उसको बताता है कि तुम्हारा शादी के लिए मैं यह सब सामग्री लेकर आया हूँ। जिसके बाद उसकी बहन अपने भाई से पूछती है कि किससे शादी करवा रहे हो मेरी। अभी तो कोई शादी के लिए रिश्ता लेकर घर भी नहीं आया है। जिसके बाद उसका भाई वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है।
तभी उसकी बहन किसी काम से बाहर निकलती है। तभी गांव में रहने वाले कुछ लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई खुद तुमसे शादी करने के लिए शादी की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ही उसके बहन को यह बात पता लगती है कि मेरा भाई ही मेरे से शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद उसकी बहन तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और इस बात को अपने भाई से पूछती है कि बाहर जो सभी लोग बात कर रहे हैं क्या वो सच है। अपने बहन के पूछने पर भी उसका भाई कोई उत्तर नहीं देता है। अपने भाई की चुप्पी को देखकर वह समझ जाती है कि यह मेरे साथ शादी करने की योजना बना रहा है। जिसके बाद उसकी बहन एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गाय चराने वाले व्यक्ति मिलते हैं जो उसके बहन से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन बहन कोई उत्तर नहीं देती है और जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल में बीचों बीच पहुंचकर वह जोरों से धरती माता को आवाज देती है और उनका आह्वान करती है कि हे धरती माता मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जिसके बाद वो धरती माता से कहती है कि आप मुझे अपने गोद में बैठाकर ले चलो। जिसके बाद थोड़ी देर में धरती बीच से फट जाती है और उसमें से धरती माता निकलती है। उसको अपने गोद में बैठाकर धरती के अंदर ले जाने लगती है। तभी उसका भाई दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आ जाता है और गाय चराने वाले व्यक्ति से पूछता है क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। तब वे लोग बताते हैं कि तुम्हारी बहन जंगल के अंदर गई है। जैसे ही उसका भाई जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर धरती माता उसके बहन को लेकर धरती के अंदर जा रही होती है, उसको सिर्फ अपनी बहन के बाल नजर आते हैं और वह दौड़कर तुरंत जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धरती माता उसके बहन को धरती के अंदर ले जा चुकी होती है, जिसको देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसका भाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन मैंने अपने माँ के दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि धरती माता तो उसके बहन को ले जा चुकी होती है। वो अपना सिर पीटता रह जाता है और तभी से ही सभी औरतें धरती माता की पूजा करना शुरू कर देती है और उनकी कहानी सुनती है। अब हम श्रवण करें सूर्य भगवान की कथा। दोस्तों, इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। दोस्तों, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी वह सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही
हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब परोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से परोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उधर परोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को तो घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का काम नहीं हो रहा, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर परोसन ने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसा गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वह बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें राय बाई की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी थी। उसके बेटी का नाम राय था। वह बहुत ही सुंदर थी। भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। एक बार भगवान कृष्ण जी ने सोचा कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वो डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और जोर जोर से आवाज देने लगे। राय ने अपने माँ से कहा कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, घर में बाजरी रखी है, उसे ही ले जाओ। बाजरे के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राय की आंखों में चली गई। तो फिर राय जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह वैद्य जी का रूप बदलकर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी और एकादशी के दिन विवाह करने का निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूं। माँ ने सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरे राय के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सुनार बोला कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने कर रहा हूँ। हलवाई व बनिया ने भी ऐसा ही जवाब दिया। तो माँ घर आ गई। अब करे तो क्या करे। वह जब घर आई तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसका झोपड़ी महल में बदल गया था। वो आनंद हो ठाठ से विवाह की तैयारियां करने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय के विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका चले गए और राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राय पिहर गई। भगवान ने सोचा कि राय को तेज भेजो। 7 जरी के वेश वो 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधा राय के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंस को अपने महल में बुला के कहा थोड़े मोती चुग ले। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 अंगुली में 5 कांटे चुग गए। राय दुखी हुई।
सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से नहीं बोली, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही खाना खिलाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेल भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके भगवान। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा 5 दिन, राधा रुक्मणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी राई को मान दिया, वैसे सबको देना। बोलो राई दामोदर जी की जय हो।